एक बहुत बड़ा हादसा जो है एल्विश यादव के साथ होते हुए बचा है, उसकी जान जाते जाते बची है। एक ऐसी न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई आपके भी जो है वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम हर बार बोलते हैं कि एल्विश यादव सलमान खान से कम नहीं है, कम नहीं है। बट आज सलमान खान जैसा ही वाकयात हुआ। सलमान खान के घर पे तो एक दो गोलियां जो है लगी थी, यहाँ पे एल्विश के घर पे 25 गोलियां, 25 फायरिंग हुई है, 25 राउंड जो है वो हुए हैं। और ये न्यूज़ जो है ना, उनके फादर ने खुद एनडीटीवी पे हर एक न्यूज़ चैनल पे बताई है। अब इसमें सस्पेक्ट क्या है? देखो, बात एकदम बहुत सिंपल सी है। बाहर 3-4 लोग मास्क लगा के खड़े हुए थे। 25 से 30 जो है राउंड फायर किए हैं, खिड़की, दरवाजे, जहां जहां बुलेट लगी है वहां से जो विजुअल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो पूरे के पूरे सैंपलिंग करी जा रही है। पुलिस जो है उन्होंने पूरा हर एक चीज जो है वो कॉर्डन कर रखा है। वहां पे सब कुछ जो है वो सीज कर लिया होगा, जो भी चीजें मिली होगी उन लोगों को फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है। बट है कौन कौन है इसके पीछे? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब आप लोगों को याद है, पहले ही एल्विश यादव को बहुत सारी धमकियां मिलती थी, नॉर्मल है ना। तो वो ऐसा लगता था कि भाई ऑनलाइन गुंडागर्दी है, ये है। बट ये ऑनलाइन अब ऑफलाइन तक भी पहुंच गया है। और ये कहीं ना कहीं एल्विश यादव को अगर प्रायोरियर कोई भी चीज़ बताई नहीं थी, मतलब ऐसा होता ना कि कोई सब धमकी देता है तो प्रायोरियर धमकी देता है कि भाई तेरे को उठा लेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसी कोई धमकी मिली नहीं थी। बस जो मिली थी वो ऑनलाइन मिली थी। और ऑनलाइन आप सब लोगों को याद है किसने किया था ये सब कुछ चीज़ें। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे वीडियो एविडेंस है कि उसके घर के पास आके, उनके घर के जो भी एरिया है वहां पे आके बोल रहे थे कि हम तो भाई लोडेड रहते हैं। तो क्या ये कार का काम जो काम हुआ है ये लोडेड लोगों का काम है जो उस टाइम पे ऑनलाइन धमकियां दे रहे थे? मेरा तो डायरेक्ट जो है वहाँ की जो पुलिस है, गुरुग्राम की पुलिस, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितनी भी ऑनलाइन धमकियां मिली है, जितने भी थ्रेट ऑनलाइन मिले हैं जो एलविश को मिले हैं, उन सबको रडार पे लिया जाए, उन सब की रिमांड हो, पूरा अच्छे से उनको पुलिस स्टेशन में बिठा के थोड़ी सी कुटाई करी जाए। तब उनको पता चलेगा कि भाई किसी के घर पे 25 फायरिंग करना कितना संगीन अपराध है। ऐसे ऑनलाइन हवाबाज या फिर जो भी ऑफलाइन हवाबाज जो बन रहे हैं, उनको लॉ एंड ऑर्डर तो सिखाना पड़ेगा पुलिस को, वरना भाई ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। एल्विश यादव इतना ज्यादा, मतलब नेम फेम पैसा, जब नेम फेम पैसा सब कुछ साथ में आता है तो आपको सबको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर और बहुत सारी चीजें जो होती है अपने ऊपर भी एक थ्रेट हो जाता है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को और वहाँ की पुलिस को एक स्पेशल जो है XYZ जो भी जोन के अंदर आता है वो सिक्योरिटी, परमानेंट सिक्योरिटी जो है वो एल्विश यादव को देनी चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि कोई एक और सीधू मूसेवाला हो, कोई और एक और जो है वो सुशांत सिंह राठौर जो है वो जैसे उसको मार दिया गया था, वैसी कोई चीजें जो है वो यहाँ पे अब वापस दोहराई जाए। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की पुलिस को कि भाई सिक्योरिटी और पूरा का पूरा ध्यान रखा जाए। वो तो वहाँ पे बंदा था नहीं, उनके घर वाले थे, वो शूट के लिए बाहर था, हरियाणा में था नहीं। बट ये देखना पड़ेगा, ये गुंडागर्दी जो है वो तो घर तक पहुंच गई है। घर के ऊपर 25 राउंड, मतलब समझो सलमान खान, एक तरफ सलमान खान और एक तरफ एल्विश यादव है। तो भाई ये तो हद ही पार हो गई है, ये हद ही पार हो गई है। और इसमें सीधा सीधा, मैं तो एक ऐसा इंसान हूं जो सीधा सीधा देखने वाला इंसान हूं कि भाई क्या है, किस तरीके का। थोड़े महीने पहले ही किसी ने बोला था कि भाई हम तो भाई लोडेड रहते हैं। तो ये लोड किस तरीके का था? ये लोड था, ये यहाँ पे 25 राउंड जो फायर हुए हैं उसके घर पे, ये लोड है। तो भाई ये लोड है तो भाई ये लोड उतारना पड़ेगा, है ना। तो ये लोड कौन उतर सकता है? लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग, गैंगस्टर जितने भी लोग, उनको पकड़ना पड़ेगा। वरना ये तो वहाँ की गवर्नमेंट की किरकिरी है, वहाँ के प्रशासन की किरकिरी है, वहाँ की पुलिस की जो है वो कहीं ना कहीं नाकामयाबी जो है वो साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अगर उनको नहीं पकड़ते हैं तो रिमांड लगाओ सबकी, और सबको जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, प्रॉपर थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं करोगे भाई, ये तो फिर आप गुड़गांव में कोई रह नहीं पाएगा। सोचो कि कोई पैसे कमा रहा है ऑनलाइन के थ्रू या फिर काम करके, कोई सेलिब्रिटी है, फिर तो इंडिया में रहने के लिए उनको फिर बाहर ही चले जाना चाहिए।